हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जादू पुस्तक जो रोंडा वर्न ने लिखी हुई है वह कृतज्ञता से भरी हुई पुस्तक है और मैं उसी कृतज्ञता को आपके सामने अध्यायों के समकक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। तो सुनिए। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसीलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी की ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज़ के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। उन सेवाएं देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट या स्टोर में काम कर रहे होते हैं, बस या टैक्सी के ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे होते हैं और आप उनकी सेवा को प्राप्त कर रहे होते हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रखरखाव कर्मचारी के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सैकड़ों सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार में उन सभी सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ों, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी सफाई डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में होते हैं तो आपकी उनकी सेवाएं जो वे लोग करते हैं हर व्यक्ति को आप धन्यवाद कह सकते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो या ऑर्डर देना हो या इसी भी तरह के अन्य काम में किसी भी कार्य के कोई भी काम हो, आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, कर्मचारियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को भी धन्यवाद दे सकते हैं जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन के कर्मी आपके पास किसी भी प्रकार की सेवा को लेकर आते हैं तो उन्हें धन्यवाद अवश्य कहें। भोजन तथा पेय पदार्थ परोसना या इसी तरह की अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं जो ऑफिस में आपका सहयोग करते हैं। उन सभी को धन्यवाद दें और जादुई धूल का छिड़काव उन पर अवश्य करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में वे आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर लोगों को सेवा के लिए कड़ी मेहनत करते आपने देखा होगा। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना
और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशा वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिसमें कृतज्ञता न होने वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप कोई व्यक्ति आपकी सेवा में सम्मिलित हो तो इसके लिए अगली बार से आप उस व्यक्ति को कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद अवश्य दें। अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर, अपने माता पिता का प्यारा बेटा बेटी, वे किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। वे अपने जीवन साथी या मित्र या किसी भी प्रकार की दयालुता या धैर्यपूर्ण व्यवहार के व्यक्ति हो सकते हैं। आप उन्हें धन्यवाद अवश्य दें। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी और वैसे ध्यान नहीं देता जैसा आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखें कि आपकी कृतज्ञता दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव आप कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उनकी सदैव मदद मिलती रहेगी और आपको मालूम नहीं होगा कि यह सब कैसे हो रहा है कि आप उनके संपर्क में हैं। उस वक्त भी वह किसी भी दौर से गुजर रहा हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसके प्रियजनों में से कोई खो गया हो, उसका विवाह टूट गया हो या उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किलों का मोड़ आ गया हो, वह हताश हो। आपकी कृतज्ञता एवं दयालुता के साथ उस दिन होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जादुई चीज़ के कारण वह अपने आप को कृतज्ञ महसूस करेगा। दयालु बने रहें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा होता है। यदि आप किसी की मदद करने के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसकी बजाय आप अपनी कृतज्ञता के कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी से छोटी चीज़ों को करते रहते हैं तो यह प्रतिक्रिया दोहराने में आपको मदद मिलती है, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे होते हैं तो उस वक्त आपके चेहरे पर वह ज़रूर देखता है, और जब आप नज़रों से नज़रें मिलाकर उसकी ओर कृतज्ञता का वह उद्भव दायर करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे अपने आप में मोटिवेशन फील होता है। आपकी कृतज्ञता को महसूस सदैव करते रहेंगे, इसीलिए आपको अपनी जादुई धूल का छिड़काव भी करना है और उसे ग्रहण भी करना है। अगर आप उस हवा में ही जादुई शब्द धन्यवाद उछाल देंगे और साथ ही जादुई धूल का छिड़काव कर देंगे तो हो सकता है कि वह समग्र संसार में एक कृतज्ञतापूर्ण जीवन को व्याप्त कर दे। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के साथ उपहार खरीदने गई थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी और किसी तरह उपहार का चयन करने में मेरी मदद की। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उस उपहार की तलाश कर रही हो। और जब स्टोर असिस्टेंट ने आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार भरा बैग मुझे थमाया तो मेरा दिल की सेलफोन जैसी घंटी बज गई और मुझे कृतज्ञता का आभास हुआ। मैंने तुरंत उसे कई बार धन्यवाद कहा और उसका चेहरा मेरे धन्यवाद और जादुई धूल के छिड़काव के कारण चमक गया। यही होता है, अगर आप कृतज्ञ हो रहे होते हैं तो जादुई धूल से आप और वो नहा लेते हैं और समग्र संसार में कृतज्ञता व्याप्त हो जाती है। हर एक प्रक्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया ही होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं तो सामने वाला उसे महसूस करेगा, और न केवल सामने वाला महसूस करेगा और अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर उठेगी और उस दिन आप अपने आप को सर्वाधिक सुखी महसूस करेंगे। तो तय करें, आज आप अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की धूल की बारिश करेंगे।
हर उस अवसर की तलाश करेंगे जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मी के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क पर कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुई जैसी चलती रहती हैं। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों के गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो, ताकि यह उन बिल्कुल धन्यवाद कहें। तब अगर आप उन पर चमचमाती जादू धूल गिरने की कल्पना करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज़ की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर स्थापित हो जाती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर कृतज्ञता की जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम या जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद रखें जहां सेवा करने वाले लोगों आपके अतिरिक्त प्रयास किए थे। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फ़ोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाला या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनी या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट से बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रासंगिक प्रसंगों की सूची बनाएं जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा कर लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अपनी नियमितें गिनें। 10 नियमितों की सूची बनाएं। लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमितों के अंत में धन्यवाद कहें। अपने उस आशीर्वाद के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों की सूची बनाएं, उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें और उसका लाभ उन्हें प्राप्त हो ऐसी कामना करें। आप उन्हें सीधे धन्यवाद भी कह सकते हैं और मन ही मन उनकी प्रशंसा करके उन्हें धन्यवाद भी दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा की प्रति कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर हुए सबसे अच्छी चीज़ों को जादुई शब्द धन्यवाद कहकर संबोधित करें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।